अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ़ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ख़ास खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पहली खबर यह है कि कुवैत शहर में 2017 के दौरान 29,000 लोगों को गैर कानूनी तरह से जो रह रहे थे उनको डिपोर्ट किया गया था, जबकि 2018 के दौरान 17,000 गैर मुल्की जो गैर कानूनी तरह से रह रहे थे उनको डिपोर्ट किया गया है। यानी कि 2017 के मुकाबले में 2018 में 45% की कमी वाकई हुई है। सूत्रों ने बताया है कि पिछले साल की तुलना में देश में गैर कानूनी तरह से रहने वालों लोगों की तादाद में कमी आई है, जो कि डिपोर्ट करने की मेन वजह है, यानी जो डिपोर्ट किए गए हैं उनकी वजह से कमी आई है। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी गैर मुल्की को मनमाने या गैर कानूनी तरीके से डिपोर्ट न करने के नए आदेश जारी किए गए हैं। 2016 में समझाया गया था कि उस दौरान देश में सुरक्षा अभियान की एक श्रृंखला के बाद लगभग 31,000 लोगों को भेज दिया गया था। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत शहर में ट्रैफिक हादसे के दौरान एक भारतीय शहरी की मौत हो गई। दोस्तों, आपको पता चलें कि वो सलामिया के सड़क पर चलते वक्त यानी तेज़ कार के रफ्तार में के चपेट में आ गया। यानी कि तेज़ रफ्तार से कार आ रही थी जिसके चपेट में वो आ गया। हालांकि वह सड़क पर चलते वक्त बकाला की ओर जा रहा था और अचानक कार आ गई और जिसके चपेट में वो आ गया और उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो आप ख़ासकर गल्फ़ कंट्री में रहते हैं तो आप ख़ासकर ये चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि कहीं पर भी आप चलें सड़क वड़क पर, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं बहुत ही तेज़ चलती हैं, बहुत स्पीड में चलती हैं। तो ख़ासकर आप ख्याल रखें कि आप हर तरफ देख दाख के चलें, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं जो कि बहुत मस्ती से गाड़ी चलाते हैं और थोड़ा सा भी आप अगर चूकते हैं तो उनके चपेट में आप आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप कई लोगों की जान भी चली जाती है और कई बार तो इंसान यानी ज़ख्मी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखें। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत शहर में जो ड्राइविंग लाइसेंस अब जारी होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जारी होंगे। यानी अब इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस जो हैं वो हासिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताया चलें कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन से लाइसेंस बनेंगे, ये लाइसेंस सिर्फ उन लोगों का बनेगा जो कुवैती शहरी हैं। यानी जो अजनबी लोग वहाँ पर रहने वाले हैं उनके लिए ये सुविधा जो है, यानी जो ये सहूलत है वो नहीं होगी। ये सहूलत मुस्तकबिल में यानी आने वाले टाइमों में अजनबियों को ये सहूलत दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल में ये सहूलत जो है वो सिर्फ़ कुवैती शहरियों के लिए रखी गई है, अजनबियों के लिए नहीं रखी गई है। तो ये किस तरह की मशीन होगी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर थोड़ी सी इसकी वीडियो मेरे पास है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। هذا مرور حولي جهاز مال تخصيص جهاز مال الياسن الكتروني راح يصير التجديد والاصدار كله اونلاين. هذا الليسن الجديد وهذا الليسن القديم. तो दोस्तों ये थी कुवैत की कुछ ख़ास अपडेट जो मुझे लगा आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपसे दोस्तों के साथ शेयर किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि जो भी लोग कुवैत में रहते हैं उनको जो कुवैत के हालात हैं उससे वो बाखबर रह सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।